नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। स्कूलों के लिए जारी बजट को खर्च करने में हिला हवाले करने वाले प्रधानाचार्यों की अब खैर नहीं है। ऐसा करने वाले प्रधानाचार्यों को उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर स्कूलों में कोई कमी रह जाती है तो उसके लिए स्कूल के प्रिंसिपल जिम्मेदार होंगे। बता दें कि उत्तराखंड में स्कूलों को 4 कैटेगरी ए, बी, सी और डी में बांटा गया है। इनमें सी और डी कैटेगरी वाले स्कूलों को फर्नीचर और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी फंड भी दिया गया है। धन सिंह रावत ने बताया कि जल्द ही प्रदेश के सभी स्कूलों में फर्नीचर की कमियों को दूर कर लिया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तो हमारे मुख्यमंत्री जी के और हमारी सरकार की 3 प्राथमिकताएं हैं। पहली प्राथमिकता है शिक्षा का, दूसरी प्राथमिकता है स्वास्थ्य का और तीसरी प्राथमिकता है गरीब कल्याण का। तो हम शिक्षा के क्षेत्र में हमारे जितने भी स्कूल हैं हमने उनको ए, बी, सी, डी 4 श्रेणी में बांटा है और इस समय जितने भी डी स्कूल हैं उन सबको हम पैसा दे रहे हैं और इस नए सत्र में जितने सी स्कूल हैं उनको पैसा दे रहे हैं। हमें चाहते हैं कि स्कूलों में फर्नीचर की दिक्कत न रहे, स्कूल में किताबों की दिक्कत न रहे, स्कूल में पानी पीने की समस्या न हो, स्कूल में विकलांग बच्चों के लिए जो रैंप लगता है उसकी दिक्कत न हो, स्कूल में जो है किताबों की और लाइब्रेरी की समस्या न हो, वहाँ फील्ड की दिक्कत न हो। ये जो 5-6 बेसिक बातें हैं स्कूल के लिए, ये हम 100% दे रहे हैं। अगर कहीं भी इसमें दिक्कत है तो वहाँ का प्रिंसिपल जिम्मेदार रहेगा और वहाँ का खंड शिक्षा अधिकारी उसका क्या रहेगा, जिम्मेदार रहेगा। सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं पुलिस प्रशासन भी चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए तैयारियों में जुट गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर नरेंद्रनगर पुलिस उपाधीक्षक अस्मिता ममगाई और थानाध्यक्ष गोपाल दत्त भट्ट ने बैठक की, जिसमें ग्राम प्रहरी, सीएलजी सदस्य और इलाके के गणमान्य लोग मौजूद रहे। बैठक में चुनाव प्रभावित करने वाले असामाजिक तत्वों, हुड़दंग मचाने वालों, संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों, असलहों के जमा कराए जाने, ओवर स्पीड वाहन चालकों का चालान करने समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। पुलिस उपाधीक्षक ने कानून व्यवस्था तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। जो यहाँ हमारे नरेंद्रनगर थाने में मीटिंग हुई लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए कि गांव में शांति व्यवस्था किस प्रकार बनाई जाए, मतलब जो गांव का माहौल और सद्भाव आपस में न बिगड़े, उसके बारे में चर्चा हुई। और उसके बाद जो प्रत्येक यहाँ से जो ग्राम प्रहरी और प्रधान और क्षेत्र पंचायत लोग आए हुए थे उन्होंने अपने अपने यहाँ की समस्याएँ रखी और उसमें ये कहा गया मैडम से कि जैसे ये कचरे का जो है जगह जगह होटलों का वो हो रहा है, इसके बारे में भी उनको बताया गया इस बारे में। और हमारे यहाँ में मेन ये काम था जो हमारे यहाँ हमने चौकी के लिए आवेदन किया है, मैडम को प्रस्ताव दिया है उसके लिए, तो उसके लिए सभी लोगों की उसमें सहमति थी कि यहाँ पे चौकी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ये जो कनेक्टिविटी है देहरादून और टिहरी को जोड़ता है, तो वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। जो आज मेरे द्वारा थाना नरेंद्रनगर पे नरेंद्रनगर क्षेत्र अंतर्गत जो ग्राम प्रहरी हैं, सीएलजी मेंबर्स हैं और भी गणमान्य व्यक्ति हैं, उनकी एक मीटिंग ली गई। तो आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत उनके अपने क्षेत्रों में, अपने गाँव में जो भी कोई असामाजिक तत्व हैं उनके रिगार्डिंग सूचना देना या कुछ भी इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, इलीगल अगर दारू का कोई ट्रेड करता है या मनी का या इस तरह की कोई भी अगर चुनाव के दृष्टिगत इस तरह की कोई घटना होती है तो उनकी हमें त्वरित सूचना देकर पुलिस इस पर प्रभावी कार्रवाई करेगी। अल्मोड़ा के पर्वतीय इलाकों में खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार पहल कर रही है। इसी कड़ी में अब किसानों को ड्रोन से खेती की ट्रेनिंग दी जा रही है। पहली बार किसानों को ड्रोन टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत अल्मोड़ा जिले में 300 से ज्यादा जगहों पर ड्रोन तकनीक के बारे में किसानों को जानकारी दी गई, ताकि किसान उपज के दौरान कीटनाशकों का छिड़काव ड्रोन की मदद से कर सकें। ड्रोन के इस्तेमाल से किसानों का समय बचेगा और मेहनत भी कम लगेगी। हाँ, ये ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग
हमने इसको करने के लिए अभी हमारे जो भारत संकल्प विकसित भारत संकल्प यात्रा चली थी, इसके दौरान हमारे जनपद में 303 जगह पर हमारे ड्रोन के प्रदर्शन कराए गए, जिसका मुख्य उद्देश्य यह था कि कृषकों को खेती में ड्रोन के उपयोग के बारे में बताया जाए और जो हमारे नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का उपयोग को बढ़ावा दिया जाए, ताकि कृषकों को जो रासायनिक बल्कि हमारे उर्वरक हैं उनके उपयोग से और समय की बचत होगी और उनका एक समान उनका हम स्प्रे उपयोग कर पाएंगे। इस हेतु ड्रोन का उपयोग पर्वतीय कृषि के लिए लाभदायक है, जिसके उपयोग बढ़ाने के लिए हमारे द्वारा ये प्रदर्शन आयोजित किए। सीएम पुष्कर सिंह धामी के पौड़ी दौरे से पहले सीएम सचिव नारायण पांडे पौड़ी पहुंचे। उन्होंने यहां पर अधिकारियों के साथ केंद्र पोषित और राज्य पोषित योजनाओं के बारे में समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम सचिव ने जल जीवन मिशन के कार्यों के अचीवमेंट की वैज्ञानिक, सामाजिक और आर्थिक स्टडी करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। साथ ही जल जनित बीमारियों की संभावना को लेकर सर्वे करने को भी कहा, जबकि बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग को बच्चों और महिलाओं के मृत्यु दर, लिंगानुपात, प्रसव आदि के जोखिम को समाप्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को योजनाओं और कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन के निर्देश दिए। आज प्रथम पक्ष में जो है हमने विभिन्न विकास कार्यों की जो डिस्ट्रिक्ट स्तर से संपादित किए जाते हैं उसके अंतर्गत जिला योजना हो गया, राज्य योजना है, केंद्र सहायतित योजनाएं हैं और वाह्य सहायतित योजनाएं हैं, माननीय मुख्यमंत्री घोषणा है, सीएम हेल्पलाइन है। इस प्रकार के जो विभिन्न कार्यक्रम हैं उसकी समीक्षा की गई है और जो जनपद स्तर के अधिकारी हैं उन लोगों को ये संवाद किया गया है कि जो भी स्कीम्स है, जो भी योजनाएं हैं विभाग की, उसके संबंध में जनपद स्तरीय अधिकारी जो है उसकी ओनरशिप लें और गार्जियनशिप लें और विभाग के कार्यक्रमों में पूरी तरह से उनकी जो है संलिप्तता होनी चाहिए, जिससे कि जन सामान्य को और जनहित के जो कार्य हैं उसमें अधिक से अधिक लोगों को लाभ प्राप्त हो सके। और जो सरकार की मंशा है कि सरकार जनता के द्वार, उसके अंतर्गत सभी प्रकार के योजनाओं का लाभ जो है आम आदमी तक जो है सामान्य सुलभता के साथ पहुंच सके और कार्यों में पारदर्शिता हो और जो प्रक्रिया है उसका सरलीकरण किया जाए और समस्याओं का जो है। 20 सूत्री कार्यक्रम और कार्यान्वयन समिति के उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गहरोला ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। ज्योति प्रसाद गहरोला ने बताया कि अक्टूबर के महीने में 20 सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा में देहरादून जिला पूरे उत्तराखंड में पहले स्थान पर आया था, लेकिन नवंबर महीने की समीक्षा में देहरादून जिला दूसरे नंबर पर आया है। सूत्रीय कार्यक्रम के विभिन्न इंडिकेटर्स को लेकर विभिन्न विभागों के बीच में आज यहाँ समीक्षा हो रही है और मुझे कहते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि अक्टूबर माह के 20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा में देहरादून जिला पूरे प्रदेश में प्रथम आया था और जो हमने अभी नवंबर माह की समीक्षा की है उसमें देहरादून जिला थोड़ा सा दूसरे नंबर पे है। तो देहरादून के सभी अधिकारियों को, मुख्य रूप से यहाँ के जिलाधिकारी, यहाँ के मुख्य विकास अधिकारी और पूरी टीम को मेरी ओर से बहुत बधाई भी है कि सभी विभाग जितने भी इंडिकेटर्स, जितनी भी योजनाओं, उस योजनाओं का क्रियान्वयन ग्रामीण स्तर पर उनका लाभ लगातार अधिकारी प्रयास करते हुए देहरादून जिला की एक अच्छी पोजीशन को बनाए रखते हैं। इसलिए मेरा सभी को बधाई भी है और आगे आने वाले समय में जहाँ पर थोड़ी कमियाँ हैं उनमें किस प्रकार से हम सुधार कर सकते हैं, उन सब सुधारों को लेकर बातचीत कर रहे हैं। दूसरा, अभी तक हम जिलों की रैंकिंग करते आए। एक विषय यह भी आया कि अब हमको ब्लॉकों की रैंकिंग करनी चाहिए ताकि हम पूरे प्रदेश भर के उन सभी आकांक्षी ब्लॉकों का डाटा इकट्ठा करें जहाँ पे थोड़ा योजनाओं का प्रभाव कम दिखाई देता है, योजनाओं का क्रियान्वयन में थोड़ी कमी रहती है। उन सारे विषयों को लेकर चर्चा वार्ता। धरासू थाने के नवनियुक्त प्रभारी ने लोगों के साथ बैठक की है। स्थानीय लोगों के साथ इस बैठक के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। कानून व्यवस्था को लेकर लोगों को जागरूक किया गया है। तो नवनियुक्त प्रभारी निरीक्षक दिनेश कुमार ने गेमला चौकी में बैठक की थी, जिसमें स्थानीय व्यापार मंडल, जनप्रतिनिधि, टैक्सी यूनियन के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान स्थानीय लोगों ने नवनियुक्त प्रभारी निरीक्षक का क्षेत्र में स्वागत किया। नवनियुक्त प्रभारी निरीक्षक ने स्थानीय लोगों के साथ क्षेत्र में अपराध की रोकथाम, कानून और शांति व्यवस्था,
यातायात व्यवस्था, नशा तस्करी समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही बाहरी लोगों के 100% पुलिस सत्यापन को लेकर भी लोगों को जागरूक किया गया। इसके अलावा लोगों को गेवला ब्रह्मखाल में सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था को लेकर चारधाम यात्रा सीजन के दौरान सड़क पर अनावश्यक वाहन खड़ा न करने और ज्यादा जरूरी होने पर सड़क के एक ही तरफ वाहन को पार्क करने की सलाह दी गई। इसके अलावा होटलों और ढाबों में अवैध रूप से शराब न परोसने की सख्त हिदायत दी गई। धर्मशालाओं में रुकने वाले लोगों का रिकॉर्ड रखने के लिए रजिस्टर मेंटेन करने को कहा है। इसके अलावा लोगों को नशे के खिलाफ भी जागरूक किया गया है। बुलेटिन में बात नरेंद्र नगर की भी कर लेते हैं, जहां नशा मुक्ति और यातायात जन जागरूकता को लेकर गोष्ठी का आयोजन किया गया। तो नरेंद्र नगर कॉलेज में नशा मुक्ति और यातायात जन जागरूकता पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों को नशे के दुष्प्रभाव के बारे में समझाया गया। तो नरेंद्र नगर कॉलेज में गोष्ठी का आयोजन किया गया था। इस दौरान नशे के दुष्प्रभाव के बारे में समझाया गया, साथ ही यातायात नियमों को लेकर भी जागरूक किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। आज नशा मुक्ति अभियान के तहत इस कॉलेज में उपस्थित जितने भी बच्चे थे उन सबको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई, अवेयरनेस फैलाई गई कि किसी भी प्रकार का नशा उन लोगों के लिए बहुत ही घातक साबित होगा, ना सिर्फ फिजिकल लेवल पे बट मेंटल लेवल पे भी उनकी बॉडी को हार्म पहुंचेगा। तो बच्चों ने आज शपथ ली है, उनके अंदर एक अवेयरनेस आई है कि आज के बाद से उन लोगों ने प्रण किया है कि वो कभी भी नशीली पदार्थों का या नशे का सेवन नहीं करेंगे। नशे की जो एनडीपीएस के अंतर्गत आते हैं, जैसे ड्रग्स, ये जो सफ़ेद पाउडर सा होता बताया जाता है जिसे ये लोग स्मैक के रूप में बोलते हैं, इनसे दूर रहने के लिए और सचेत रहने के लिए कहा गया। और इनसे लगभग इन्हें ये भी कहा गया कि जो तुम्हारे यार दोस्त जो तुम्हें इसके लिए प्रोत्साहित करें उनके कहने पे ना आए, और अमूमन ये कोशिश करें कि अपना दिलो दिमाग से लगाएं कि ये चीज़ गलत है और इस चीज़ के हमें जो है इसके झांसे में नहीं आना है और हमें अपना भविष्य बनाना है। नशा करना भी है तो हमें आगे बढ़ने का और कुछ पाने का नशा करना है। अभियान के अंतर्गत आज महाविद्यालय में जो ये गोष्ठी आयोजित की गई एनएसएस के द्वारा, इसके अंतर्गत जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और न्याय विभाग के द्वारा जो यहाँ पर विशेषज्ञ आए उन्होंने बच्चों को पूरी जानकारी दी। और मैं समझता हूँ कि ये सारी समस्याएं युवाओं से डायरेक्ट जुड़ी हुई हैं और अगर युवा जागरूक है तो वो निश्चित रूप से स्वयं भी इनके प्रति सजग रहेगा, साथ ही समाज को भी इसके। उत्तराखंड में नशे के सौदागरों पर पुलिस का पहरा देखने को मिल रहा है। लगातार कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तारियां भी लगातार देखने को मिल रही हैं। इसी कड़ी में बागेश्वर पुलिस और एसओजी की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। मुखबिर की सूचना पर एसओजी टीम ने 150 ग्राम के एक युवक को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। बागेश्वर एसपी से मिली जानकारी के मुताबिक देश के दूसरे राज्यों से बागेश्वर जिले में नशे की तस्करी की जा रही है। उन्होंने बताया कि दूसरे राज्यों की पुलिस से भी बदमाशों की हिस्ट्री पूछी जा रही है। कि बागेश्वर में आमतौर पर तो शांति और नशे का कोई प्रादुर्भाव नहीं है, पर जो बाहर जिस व्यक्ति को भी बाहर के प्रदेश का एक्सपोजर मिल जाता है तो उसके द्वारा ही ये एक्टिविटी की जाती है। जो अभियुक्त हमें मिला है ये ऑलरेडी आपराधिक प्रवृत्ति में मुंबई पुलिस से जेल में था और जो उसकी कोर्ट रिलेटेड एक्सपेंस है उसको कहीं ना कहीं से कवर अप करने के लिए उसने उत्तरायणी के दौरान वो अपने घर आया और उसने आते आते हल्द्वानी से एक दुकान से स्मैक खरीद के यहाँ बेचना शुरू की थी। मुखबिर की सूचना पे जो लोकल नशे में लिप्त जो व्यक्ति है, जो विक्टिम है एक्चुअली, उनसे पूछताछ करके या एसओजी का जो नेटवर्क है उनमें उनके द्वारा पता लगा कि इस व्यक्ति द्वारा ये बेची जा रही है और संबंधित व्यक्ति का सर्च करने पर उसके घर के एरिया में हमें 15 ग्राम की स्मैक रिकवर हुई है। इन्होंने भी जुर्म कबूल किया है। उत्तराखंड की खबरों की खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।